कांग्रेस के राज में बीपी सिंह नरसिम्हा राव जी आधा घंटा पार्थिव शरीर उनका कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ा रहा, उनको दे दिया क्या? देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ, उनको राजघाट में जगह नहीं मिली, निगम घाट में जगह मिली है। इसके ऊपर राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जिनका इतना योगदान था देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, उनको राजघाट में जगह नहीं मिली, उनका स्मारक नहीं बनेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने का मतलब ये है मनमोहन सिंह जी को आप कुछ नहीं दे सकते हैं देश के अंदर। जी, मनमोहन सिंह के लिए कोई भी पद छोटा है, और आप जिंदा थे या मर गए, स्वर्गवास हो गया, उनका आप कुछ देने की बात भी मत करिए उनको। उन्होंने जो दिया है खाली आप उसको फॉलो करिए। देखिए वो किस तरह के इंसान थे। 1991 में नरसिम्हा राव ने पैर पकड़ लिए थे कि किसी तरह बचा लो, देश बर्बाद होने वाला है, 15 दिन का पैसा बचा है, अब पैसा बचा नहीं है, देश को बचाना है। तो मनमोहन सिंह जी ने उस देश को चलाया था, क्योंकि इकॉनमी की समझ रखते हैं। आप इकॉनमी पे डिबेट अगर करा लीजिएगा ना बीजेपी वालों से, ये भाग खड़े होंगे। अंग्रेजी के 4 शब्दों की स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, ये शिवलिंग की बात करने लगेंगे। इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, और उपलब्धियां गिनाते हैं। अब उपलब्धियां 18% आपने शिक्षा पे टैक्स कर दिया है, और 5% हीरो के कारोबार पे टैक्स है, जिससे गुजराती को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आप शिक्षा को बाधित करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपके पास जवाब है नहीं। बताया जाएगा कि 2014 से पहले कितना धन था अंबानी अडानी के पास, गुजराती के पास, 6-7 परिवारों के पास, आज कितना धन है जरा बता दें। भाई, स्मारक क्यों नहीं बन पा रहा वहाँ पर? कहाँ पे? आरोप लगाया जा रहा है कि राजघाट में उनका स्मारक नहीं बन पा रहा, ना ही जगह मिल रही है उनको, जबकि जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका वहाँ पर बना था स्मारक। बीपी सिंह नरसिम्हा राव का बनवा दिया क्या इन्होंने? बीपी सिंह का साहब का बनवा दिया क्या? जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनका बनवा दिया क्या दिल्ली के अंदर? उनको तो दिल्ली में जगह नहीं दी। कहाँ की बात करते हैं? और मनमोहन सिंह हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इतने महान, जो इसको जब देश खत्म होने वाला था, देश आर्थिक स्थिति से टूट चुका था, 15 दिन के लिए देश बचा था, वो निकाल के लाए थे। उनके ऊपर राजनीति कर रहे हो, उनके ऊपर राजनीति करो। आपने तो मुर्दा को भी नहीं छोड़ा, जिंदा तो आपको अडानी, मोदी, अंबानी तो नजर आते हैं, उसमें भी राजनीति। कांग्रेस के राज में बीपी सिंह नरसिम्हा राव जी आधा घंटा पार्थिव शरीर उनका कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ा रहा, उनको दे दिया क्या? दिल्ली में नहीं बनाया। आप तो राजघाट तो छोड़ो, निगम घाट तो छोड़ो, दिल्ली में ही नहीं दी जगह। क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि संस्कार कहीं और होगा और स्मारक कहीं और बनेगा। मेरे भाई एक बात बताओ, मैं एक राजनेता हूँ, अगर मैं एक राजनेता हूँ, उनके घर वालों ने तो नहीं बोला कि मेरे को राजघाट में ही इनकी अस्थियों को जलाया जाए? बोला क्या किसी घर वालों ने? उनके परिवार ने तो नहीं बोला। मैं अगर एक राजनेता हूँ, अगर मेरे को हरिद्वार से लेके हरिद्वार जलाया गया, अगर मेरे को गढ़मुक्तेश्वर में मेरी समाधि बना दी गई, उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? जला आप हो तो हिंदुस्तान में ही, कोई पाकिस्तान तो आपको नहीं भेज दिया कि देश निकाल दिया। सर, पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है? ये पाकिस्तान बीच में कहा जाता। एक मिनट जरा आप सुन लीजिए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री गुजराती था, और वो हिंदू था, मुसलमान तो था ही नहीं। मेहमद जीना ठक्कर एक साजिश के तहत वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया, आरएसएस से संपर्क में था, उसने धर्म परिवर्तन लंदन में किया। तो यार भैया, तुमको बिरयानी खाना हो पाकिस्तान, चंदा लेना हो पाकिस्तान, या कुछ भी करना हो, चादर चढ़ाना हो पाकिस्तान, और इल्ज़ाम लगाना है हिंदुस्तान का मुसलमान, तो यार भैया वैष्णव देवी को बचाने वाला उस्मान अंसारी था। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोचिए, और वीर अब्दुल हमीद के बारे में सोचिए। पर सर, उनके अंतिम संस्कार के ऊपर, उनके स्मारक के ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहिए इनको? देखिए, मेरी एक निजी सोच है कि आप ऐसे इंसान को कुछ दे ही नहीं सकते जो आपको सब कुछ दे सकता है। उन्होंने जो भारत को दे दिया है, कोई नहीं दे पाएगा। ये भाई भी मेरी बात को काटेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बेइज्जती करी कहाँ? हमारे मनमोहन साहब की बेइज्जती करी कहाँ? पार्थिव शरीर क्या कहते हैं, निगम बोध घाट जला दिया गया, तो वहाँ क्यों, क्या बेइज्जती उनको महसूस होगी? सिर्फ ये आरोप कांग्रेस ही तो लगा रही है, तो इन पे मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? हम राष्ट्रपति साहब का सम्मान करते हैं, अब आप कह दो अफजल गुरु को सम्मान करो, साहब का सम्मान करो, तो मैं कर लूंगा क्या? मैं कर लूंगा क्या? लातों पे मारूंगा ऐसों को? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसका सम्मान करना है सम्मान कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं सम्मान? आप जिंदा जीते थी तो आपने उनकी राजनीति करी, मुर्दे में भी राजनीति कर रहे हो आप। देखिए, क्रिमिनल को बिल्कुल भी नहीं हम लोग सपोर्ट करते हैं। वो चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे अफजल गुरु हो, आतंकवादी को, ये नाथूराम गोडसे हो, किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल गोडसे को हम गोडसे गुंडा कहते हैं।
जी बिल्कुल। कहा कि जो उनके फैमिली मेंबर थे ना, घर के मेंबर थे, उनके लिए भी कुर्सियां 3 ही लगी हुई थी वहाँ पर। देखिए इतनी इतनी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, होता रहता है देश के अंदर ऐसा। सुनो, मानसिक कुंठस पीड़ित पहले बात बना अवसादी था, मानसिक कुंठस पीड़ित पहले बात बना अवसादी था, गांधी का हत्यारा पहला देश का आतंकवादी था। अभी यहाँ पे मनमोहन सिंह के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, गांधी गोडसे के बारे में बात होनी। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चल रही, गांधी गोडसे की लड़ाई चल रही है, न्याय अन्याय की चलाई है। गांधी गोडसे पर क्यों लेके जा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मनमोहन जी के ऊपर। मनमोहन जी गांधी जी से जुड़े हुए हैं, संवैधानिक रूप से वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 15 दिन का पैसा बचा था, देश को बचा लिया। नरसिम्हा राव पैर में गिर गए थे कि बचा लो देश को, 15 दिन का पैसा बचा था। वो तो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, अपने दिमाग से निकाल के लाए उस मुसीबत से। जो उन्होंने दिया है कोई नहीं दे सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू बेशक खींच के लाए हैं, लेकिन वैसा एक मिनट वो प्रधान पॉलिटिक्स क्यों हो रही है इस पर? पॉलिटिक्स तो हर चीज़ पे हो रही है यार। मनमोहन सिंह तो मार दीजिए, अब तो चले गए हैं, और जो चले गए अभी ताज़ा चला गए। सही तो उनसे प्रार्थना की जाती है, हमारे में हो, आप में, इनके में हो, कि जो गया उसकी आत्मा को शांति दो। वो हमारे देश के लिए इतना गर्व की बात है कि 15 दिन, जिस देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई हो कि मात्र 15 दिन चलाने के लिए केवल देश सरकार के पास बजट रहा हो, फिर सर मनमोहन सिंह साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उनका रुतबा इतना बड़ा है कि आज तक उन जैसा प्रधानमंत्री मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं जिनकी हिस्ट्री सुनी। जब वो भारत फर्श पे था वो अर्श पे लिया है। तीसरे नंबर पे इकोनॉमी क्वेश्चन ये उठता है कि संस्कार कहीं और स्मारक कहीं और मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये राजघाट पे अटल जी का वो है, वहीं पे उनको जगह मिलना चाहिए। वहीं